बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ा दिलचस्प खेल होता दिख रहा है और ये खेल अ, बाकी किसी दल में तो नहीं है। ये खेल है कांग्रेस के अंदर। आज सुबह अचानक से कांग्रेस के विधायकों की जब बैठक शुरू हुई और हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया वहां से आने लगी। कांग्रेस जो विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, जब इनके रिएक्शन आए और इस बात को लेकर के कयास लगने लगे कि क्या कांग्रेस वाकई कोई उम्मीदवार विधान परिषद चुनाव में उतारने वाली है, तो ये सवाल हमारे मन में आया कि ये बात कहां से निकली और वाकई कौन है जो उम्मीदवार या तो बनने जा रहा है या बनने का दावा कर रहा है और जिसको लेकर के कांग्रेस के अंदर इतनी बेचैनी है। देखिए, पिछले 72 घंटे के अंदर विधान परिषद चुनाव को लेकर के कांग्रेस के अंदर कई तरह के खेल हुए हैं। एक पहला बयान आया था कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी विधान परिषद चुनाव में। फिर उसके बाद दूसरा बयान आया कि कांग्रेस नहीं उतारेगी। फिर बयान आया कि कांग्रेस को उतारना चाहिए उम्मीदवार, और अंत में यह फैसला हुआ कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि उम्मीदवार न उतारा जाए। लेकिन आधिकारिक बयान कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। अब बिहार विधानसभा में जो विधायकों की स्थिति है कांग्रेस की, उसको अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस के 19 विधायक हैं और विधायक इतने नहीं हैं कि अपने बूते कांग्रेस जो है वो किसी को विधान परिषद चुनाव में जीत की दहलीज तक पहुंचा सके। क्योंकि सबको पता है कि विधान परिषद चुनाव जो होने इस बार 7 सीटों पे, उसमें एक उम्मीदवार को जीत के लिए 31 वोट चाहिए। तो अच्छे खासे वोटों की संख्या जो कम है कांग्रेस के पास। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब कांग्रेस के नेताओं को यह पता है कि उनके पास संख्या नहीं है, तो आखिर कौन है जो इस तरह का खेल रच रहा है और या खेल खेल रहा है, या जो ये कह रहा है कि कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार जाएंगे। ये उम्मीदवार कौन है? फिर नाम सामने आया प्रद्युम्न यादव का। पार्टी से जुड़े रहे हैं और पुराने नेताओं के बीच इनकी पकड़ रही है। तो इनके बारे में जानकारी है कि इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज इन्होंने लिया। तो हमने शुरुआत की पड़ताल की कि आखिर प्रद्युम्न यादव कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ कौन लोग हैं, कौन लोग इनको कैंपेन मोड में ले जा रहे हैं, कौन चाहते हैं कि इनको उम्मीदवारी हो। तो हमारे पास कुछ तस्वीरें आई और हमने जो जानकारी जुटाई है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए प्रद्युम्न यादव नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ कई सारी तस्वीरें हैं जिसमें कांग्रेस की जो विधायक हैं प्रतिमा कुमारी दास राजा पाकड़ से, वो नजर आ रही हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं छत्रपति यादव खगड़िया से, वो नजर आ रहे हैं। और इन विधायकों के साथ प्रद्युम्न यादव नजर आ रहे हैं। और ये पिछले 2-3 दिनों की तस्वीरें। दरअसल प्रद्युम्न यादव को कांग्रेस के ही कुछ नेता लेकर के कांग्रेस के विधायकों के पास जा रहे थे, माहौल बना रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि विधायकों को प्रस्तावक बनने के लिए तैयार कर दिया जाए। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दें कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है उसमें जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उसके लिए भी आपके पास विधायकों की संख्या चाहिए। और प्रस्तावक जब विधायक बनेंगे तभी आप नॉमिनेशन कर पाएंगे, तभी आप नामांकन कर पाएंगे। तो जो पहली चुनौती थी या है प्रद्युम्न यादव के सामने वो ये है कि उनको प्रस्तावक मिल जाए। और इसके लिए प्रयास कौन लोग कर रहे हैं? इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के यही नेता जो प्रद्युम्न यादव के साथ घूम रहे हैं कांग्रेस के विधायकों के पास। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के विधायकों से ही संपर्क किया गया, जो लेफ्ट के विधायक हैं उनसे भी संपर्क साधा गया। जैसे एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा इन तस्वीरों में से जो बखरी के विधायक हैं लेफ्ट के सूर्यकांत पासवान, उनसे भी संपर्क किया गया। हालांकि ये हम नहीं कहते हैं कि उनसे ये कहा गया कि प्रस्तावक बन जाएंगे, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल से जिस तरह लेफ्ट ने नाराजगी जताई थी इस बात को लेकर के कि आपने हमसे बिना मशविरा किए विधान परिषद में 3 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, उनका नामांकन करा दिया। तो कहीं ना कहीं जो वाम दलों के विधायक हैं उनकी नाराजगी अगर है तो उस नाराजगी को कैसे भुनाया जाए, इसकी कोशिश में कांग्रेस के नेता लगे रहे। और मजे की बात यह है कि जब कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात की जानकारी हुई, पहले जानकारी नहीं हुई, ये 3 दिन 4 दिन से चीजें चल रही हैं। जब जानकारी हुई तो आनंद में आज विधायकों को बुलाया गया और इस बैठक में हम आपको पक्के तौर पे बता रहे हैं, फर्स्ट बिहार आपको पक्के तौर पे बता रहा है कि मकसद कुछ नहीं था इस बैठक का। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि विधायकों को यह बताया जाए कि कांग्रेस आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है,
तो कोई विधायक किसी कैंडिडेट का प्रस्तावक ना बने। पार्टी नेतृत्व को इस बात की आशंका सता रही है कि उनके विधायक दूसरे उम्मीदवार के प्रस्तावक बन सकते हैं। मदन मोहन झा ने अब से थोड़ी देर पहले जो बात कही हमारे संवाददाता से बातचीत में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि जो हमारा संख्या है, कांग्रेस विधायकों की संख्या है विधानसभा के अंदर, वो संख्या पर्याप्त नहीं है कि हम विधान परिषद के चुनाव में किसी उम्मीदवार को जीत हासिल करवा सकें। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी औकात जानते हैं, अपनी क्षमता जानते हैं, कांग्रेस अपना वजूद समझती है और विधानसभा में जो हमारा वजूद है उसके मुताबिक हम जीत हासिल नहीं कर सकते विधान परिषद चुनाव में, तो हम चुनाव में उम्मीदवार देकर के कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि प्रद्युम्न यादव के पीछे कौन लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जो कांग्रेस विधायकों को अप्रोच कर रहे हैं। क्या कांग्रेस विधायकों को वाकई तोड़ने की कोशिश हो रही थी? इस बात की कोशिश हो रही थी कि पार्टी आलाकमान अगर फैसला नहीं लेता है, अगर संशय या ऊहापोह में वो फैसले को छोड़ देता है, तो कांग्रेस विधायकों को इस बात के लिए तैयार कर लिया जाए कि वो एक उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक बन जाए। फिर स्थिति चुनाव तक पहुंच जाए और चुनाव तक स्थिति पहुंचती तो उसके बाद कुछ और खेल खेला जाता। तो इस तरह की स्थिति की जानकारी कांग्रेस नेतृत्व को हुई है, बिहार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को, जो विधायक दल के नेता अजीत शर्मा उनको, और उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। जो कि याद रखिए आज ही नामांकन का आखिरी दिन है, जिसका भी नामांकन होना है आज ही होना है। आगे कौन सा खेल होगा बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर के, ये भी आपको बताएंगे। ये जो सही और सटीक खबर के अंदर की वो हम आपको बताना चाहते थे और इसलिए हमने आपके साथ जुड़ करके आपको जानकारी दी। हमारी खबर पर मुहर लगा रहे हैं मदन मोहन झा, जिनसे हमारे सहयोगी विश्वजीत आनंद ने बातचीत की है। मदन मोहन शर्मा का एक छोटा सा बयान सुनिए चलते चलते, जिसमें वो बता रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है कि विधान परिषद चुनाव में वो अपना उम्मीदवार दे। तो आप जानते हैं जो मेरा 19 की संख्या है वो सफिशिएंट नहीं, तो हम लोग तो लड़ने की स्थिति में नहीं हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी वाले जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं उसमें हम लोग नहीं विश्वास करते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं जो हम लोग कोई ऐसा काम करें जिससे आम लोगों में, जनता में गलत मैसेज जाए कांग्रेस पार्टी का। मतलब अंतिम निर्णय है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है विधान परिषद चुनाव? आप इसको मान सकते हैं अभी तक, अब तो 12 बज रहा है करीब करीब, तो अब तो समय भी नहीं है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।